हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 एंड 42। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद एडिशनल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 आज हमारे प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन कल हम स्टार्ट करेंगे एडिशनल क्वेश्चन इस चैप्टर के 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगे वो भी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से जो हमने बना रखी है चैप्टर वाइज। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी और प्लेलिस्ट का भी। जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आज तो वैसे भी लास्ट वीडियो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या गिवन है इसके अंदर? एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका? 4:3। दो पार्टनर्स है, उनका ओल्ड रेशियो गिवन है x/y कितना है अपने पास? 4:3। देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व अपने पास ओल्ड आइटम हो गया, कैपिटल्स अकाउंट, कैश, सन्डे डेटर, स्टॉक एंड फिक्स एसेट। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2021 से उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा? 2:1। मींस उनका न्यू रेशियो आ गया अपने पास, कितना आ गया? 2:1। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फिक्स एसेट की वैल्यू को डेप्रिसिएट कर देंगे 10% से। फिक्स एसेट की वैल्यू अगर 10% डेप्रिसिएट होगी तो कितनी हो जाएगी? 1,50,000 का 10% कितना आ जाएगा अपने पास? 15,000। प्रोविजन 6% टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कितना बनाएंगे? 6%। तो क्या क्वेश्चन में पुराना प्रोविजन है? नहीं है। तो कितना प्रोविजन बनेगा अपने पास? डेटर्स कितने? 1,20,000 का 6%, कितना आ जाएगा अपने पास? 1,20,000 का 6% ही आ जाएगा 7,200। उसके बाद स्टॉक को वैल्यू कर देना एट 190। स्टॉक है कितना? 150। तो स्टॉक 190 वैल्यू होगा, कितना बढ़ जाएगा अपने पास? 50,000 की वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। अमाउंट ऑफ 13,700 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी। कितने की? हमें 3,700 की पेमेंट नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रिवाइज वैल्यू जो बुक्स में है, पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। जो हमें हमने ये रिवाइज वैल्यू देखी ना, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जो रिवाइज की, ये बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, मींस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, लेकिन जो रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसे किस रेशियो में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में रिवाइज बैलेंस शीट करनी है। काफी काम है इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पार्टनर एक्स। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/7। वाई का कितना है? 3/7 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/3 माइनस 1/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 21। 12 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास? 14। तो कितना आ जाएगा? -2/21। मीन्स 2/21 ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा? 21 इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 7। तो कितना आ रहा है? 2/21। ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाई। अब कौन सा आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था? रिजर्व। तो रिजर्व में इनका शेयर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे 42,000 से। आपको अलग करके दिखाना है ये ट्रीटमेंट, ये मल्टीप्लाई अलग करके दिखानी है, शेयर इन रिजर्व ऐसे करके। ठीक है, इसके साथ मत करना। तो ये कितना आ जाएगा? 42,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 21, ये आ जाएगा अपने पास 4,000 एंड 4,000। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को करनी है हमें? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 से जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री ही आ जाएगी अपने पास रिजर्व्स की। गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन कर रहा है? एक्स। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 4,000 एंड 4,000। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना आपको, बीइंग रिजर्व्स एडजस्टेड। रिजर्व्स क्या कर लिए हमने? एडजस्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमें किसकी एंट्री करनी है? रिवैल्यूएशन के आइटम्स की। तो ऐसे लिख लूं मैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मीन्स ये रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड होगी? डेबिट। और इसके साथ ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2021 को मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड क्या आता है? ए माइनस एल प्लस,
और क्रेडिट साइड क्या आता है ए प्लस एल माइनस। अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करने में दिक्कत आ रही है तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर लो, या फिर डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पेंसिल से लिख लो ए माइनस एल प्लस। आपको याद रहेगा कि एसेट की वैल्यू घटी तो डेबिट, लाइबिलिटीज बढ़ा तो डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ी क्रेडिट, लाइबिलिटी घटा क्रेडिट। ठीक है, अच्छा देखो क्या गिवन है, फिक्स एसेट डेप्रिसिएट मींस फिक्स एसेट की वैल्यू कम करनी। कितनी कम करनी है 15,000 फिक्स एसेट की वैल्यू कम करनी। फिक्स एसेट की वैल्यू कम करनी है, एसेट कम हो रहा है टू फिक्स एसेट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कहां कम होती है क्रेडिट साइड। कितनी कम हो रही है एसेट की वैल्यू 15,000। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट का। प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी बढ़ रही है अपने पास टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना प्रोविजन आया अपने पास 1,20,000 का 6% प्रोविजन कितना है अपने पास 7200। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी इन दोनों का टोटल अपने पास 22,200। उसके बाद स्टॉक को वैल्यू कर देना है 190। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी, पहले कितना था 140, अब कितना है 190। कितनी वैल्यू बढ़ी 50,000। स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से 50,000 से स्टॉक बढ़ा अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट एक क्रेडिटर्स की वैल्यू जो कम हो गई, क्रेडिटर्स कम हुआ। क्रेडिटर किस साइड कम होता है डेबिट साइड, क्रेडिटर्स डेबिट। कितनी वैल्यू कम हुई क्रेडिटर्स की 3700। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 53,700। कितना रिकॉर्ड करेंगे 53,700। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस और चेक कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है 53,700, डेबिट है 22,200। सो 53,700 से माइनस करो 22,200, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, बैलेंस बचेगा 31,500। कितना बैलेंस बचेगा 31,500। एंट्री अपने पास 1 अप्रैल 2021 को। फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 को क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, रिवैल्यूएशन का एक्सेस कौन सा, क्रेडिट एक्सेस है। क्रेडिट एक्सेस है तो उसे हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है एक्स कैपिटल और वाईज कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पे कितना बैलेंस एक्सेस था अपने पास 31,500 का बैलेंस एक्सेस था। और कौन सा बैलेंस एक्सेस था क्रेडिट। क्रेडिट एक्सेस है मींस पार्टनर्स को देंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन हुआ डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट मींस अपने पास ये क्या है प्रॉफिट है। सो 31,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो जो कि 4:3, इन 4:3 में। सो 31,500 को डिवाइड करेंगे इन दोनों का टोटल कितना 7 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 18,000 शेयर आ जाएगा एक्स का, और ऐसे ही वाई का शेयर आ जाएगा अपने पास 13,500। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। तो जर्नल एंट्रीज होगी कंप्लीट बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको जर्नल एंट्री डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसके बाद जर्नल एंट्री कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका वर्किंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी समझ में आ रहा आप वैसे कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अब क्वेश्चन में करना क्या हमें, हमने जर्नल एंट्रीज तो कर ली कंप्लीट, जर्नल एंट्रीज का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बनाना है। क्या करना है कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का। तो यहां प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है। तो जो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस हुआ है 240 एंड 120, 2,40,000 एंड 1,20,000 इनकी कैपिटल्स का बैलेंस लिख लिया हमने। उसके बाद रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, रिजर्व तो आएगा नहीं क्योंकि इसको हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। उसके अलावा और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है। तो अब आ जाओ अपने पास एंट्रीज के ऊपर। तो एक्स की कैपिटल क्या हुई अपने पास डेबिट हुई, एक्स की कैपिटल क्या हुई डेबिट हुई। तो एक्स की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से 4,000 से, और क्या लिखेंगे यहाँ पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एंड वाई की कैपिटल क्या करनी है क्रेडिट करनी है, कितनी अमाउंट से 4,000 से। कौन क्रेडिट कर रहा है इसको एक्स, तो डेबिट साइड क्या लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया अपने पास एंट्री कंप्लीट। अब कैपिटल अकाउंट का नाम कहाँ है अपने पास इस वाली एंट्री में आया। इस वाली एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स को, कितना प्रॉफिट मिला इनको 18,000 एंड 13,500। ठीक है, ये बैलेंस आ गया दोनों का। अब हम करेंगे टोटल, इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं है, और बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स का।
इन दोनों का टोटल करो कितना आएगा 2,58,000। इस 2,58,000 से माइनस कर लेंगे हम 4,000, बैलेंस कितना बचेगा 2,54,000। एंड ऐसे वाई का इनका टोटल करो कितना आएगा अपने पास 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 13,500, ये आ रहा है 1,37,500। 1,37,500 हो गया ये। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बैलेंस शीट और बनानी है। क्या करना है, बैलेंस शीट और बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट को बनानी है हमें, ये आ जाएगी अपने पास 1 अप्रैल 2021 को। कब आएगी 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस शीट आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है 28,000, लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स 28,000। उसमें से हमने एक एडजस्टमेंट की थी, क्या एडजस्टमेंट की थी, क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने कम कर दी थी कितनी 3700, तो माइनस 3700 कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 24300। 24300 उसके बाद जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इंस्टेड हमने सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मीन जनरल रिजर्व क्या हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रिजर्व की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 42,000, ये सेम आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस लिखते हैं, पार्टनर एक्स एंड वाई का कितना बैलेंस है, वाई का बैलेंस हमने यहाँ नहीं लिखा, वाई का बैलेंस है 1,37,500, ये बैलेंस है 2,54,000 एंड 1,37,500, दोनों का टोटल कर लो 2,54,000 प्लस 1,37,500, ये टोटल आ रहा है अपने पास 3,91,500। 3,91,500 हो गया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड और कोई आइटम नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड आइटम है लाइबिलिटी का नहीं। अब आ जाओ एसेट साइड, तो कैश का बैलेंस जितना पहले था उतना ही है, तो कैश का बैलेंस हमने लिखा सेम 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स है 1,20,000 के, डेटर्स है 1,20,000 के, इसके ऊपर हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया था माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना प्रोविजन था ये जो हमने क्रिएट किया था, प्रोविजन था अपने पास 7,200 का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,200 माइनस करके दिखाएंगे। सो 1,20,000 माइनस 7,200 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 1,12,800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा अपने पास, स्टॉक। स्टॉक की अमाउंट कितनी है, स्टॉक है 140 का, लेकिन स्टॉक इंक्रीज होकर कितना हो गया था 190, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 1,90,000। स्टॉक के बाद एक आइटम और बचा अपने पास, क्या बचा, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट की कितनी वैल्यू कम की थी हमने, फिक्स एसेट की वैल्यू कम की थी ना हमने, कितनी कम की थी 10%, 15,000 हमने वैल्यू कम की थी, तो 1,50,000 माइनस 15,000 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 1,35,000। टोटल कर लेंगे, इतने ही आइटम है और बैलेंस शीट का टोटल देखते कितना आ रहा है। सो ये टोटल आ रहा है एसेट साइड का 457,800। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड का देखते हैं, ये भी सेम आ रहा है 457,800। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 39। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। तो यहां गिवन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 में तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इनका कितना है 5:4:3। तीन पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो गिवन है इनका पी क्यू आर का 5:4:3। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में अपने पास क्या क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जनरल रिजर्व हो गया, ओल्ड आइटम स्टार मार्क कर लेंगे इसे, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, कैसेट बैंक, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2023 से उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो जाएगा 4:3:2, तो इनका न्यू रेशियो आ गया अपने पास, कितना आ गया 4:3:2। उसके बाद फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस करने कौन कौन से, फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फर्नीचर को कितना कर देना है 80% कर देना है, मींस कितनी वैल्यू कम करनी है हमें, इसकी 20% वैल्यू कम करनी है, तो अभी वैल्यू कितनी है 60,000, 60,000 का कितने परसेंट कम करना है हमें 20%, तभी तो 80% आएगा ना। अभी कितने परसेंट है ये 100%, कितना कम करना है 20%, जिससे कहां पे आ जाए ये 80% के ऊपर आ जाए, तो कितनी वैल्यू कम करेंगे फर्नीचर की हम 12,000। उसके बाद स्टॉक को एप्रिसिएट करना है, बढ़ाना है 20% से, स्टॉक की वैल्यू 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू करना है एट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है 420, करना कितना है 4 लाख, मीन्स कितनी वैल्यू कम करनी है हमें इसकी 20,000 वैल्यू कम करनी है। ठीक है, उसके बाद
प्रोविजन क्रिएट करना है 10,000 ऑन डेटर्स। क्या पहले पुराना प्रोविजन है क्वेश्चन में? नहीं है, तो 10,000 का नया प्रोविजन आ गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ा देने, कितने से? 3,000 से हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ाने। ये एडजस्टमेंट्स थी। पार्टनर्स ने एग्री किया कि अल्टर्ड वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मींस ये जो एडजस्टमेंट है इन्हें हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, इंस्टेड हम इसमें इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो जनरल रिजर्व और इन सारे आइटम का प्लस माइनस हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट, अच्छा एक सिंगल जर्नल एंट्री में करना है और हमें ये, ठीक है, एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और साथ में रिवाइज बैलेंस शीट भी करनी है। तो पहला जो काम है वो तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का है, वो करते हैं कैलकुलेट। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर पी का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/12। क्यू का कितना अपने पास? 4/12। एंड आर का शेयर कितना अपने पास? 3/12। ठीक है, ये लिख लिया हमने, 543 हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे यहाँ से न्यू रेशियो इन पार्टनर्स का। न्यू रेशियो कितना अपने पास? 4/9, 3/9, 2/9। सो एलसीएम कितना आया अपने पास? 108। 9 इंटू 5 45 माइनस 48 माइनस 3 मीन्स 3/108। और ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। माइनस आया मतलब गेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलसीएम कितना है अपने पास? 108, 36 माइनस 36, ये तो हो गया 0। 108, 27 माइनस 24, ये कितना आएगा? 3/108। ये क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई। ये आ गया अपने पास सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट नंबर। अब इसे क्या नाम दे? वर्किंग नोट। क्वेश्चन में बोला कि एक जर्नल एंट्री पूछिए बस, तो ये तो हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 1 अपने पास, और ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कितनी अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है? अमाउंट टू बी एडजस्टेड। उसके लिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन के आइटम्स देखेंगे हम। क्या देखेंगे? रिवैल्यूएशन के आइटम। तो रिवैल्यूएशन में फर्नीचर की वैल्यू माइनस करनी है, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन फर्नीचर। कितनी कम करनी है हमें? 20% फर्नीचर की वैल्यू कम करनी थी, और 20% कितनी कम हुई? 12,000 रुपए की। ठीक है, ये 12,000 कैसे आया था अपने पास? 60,000 का 20%। ठीक है, डिक्रीज हुआ तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक बढ़ाना है, स्टॉक को अप्रिसिएट करना है, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ानी है हमें? स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है 20%, तो कितना हो जाएगा? स्टॉक है कितना है अपने पास? यहाँ पे स्टॉक है 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 60,000 स्टॉक बढ़ाना है। उसके बाद एक प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन मीन्स लाइबिलिटी बढ़ रही है अपने पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो कितना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने पास? 10,000 का। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जा रहा है, ये प्रॉफिट कम करेगा हमारा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बढ़ा देना है 3,000। ये भी किस साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में? डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड जो आइटम आते हैं A-L+A+L-, ठीक है, इससे अपना प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट वाले आइटम है, ये लॉस वाले आइटम है। तो लॉस वाले आइटम जो इस साइड आते हैं मैंने तीनों को क्या लिख दिया? नेगेटिव। और जो क्रेडिट साइड आते हैं उसको लिख दिया पॉजिटिव। ये क्या था अपने पास? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनका कर लो प्लस माइनस, और बैलेंस क्या आ रहा है वो चेक करो। तो 60,000 प्लस है, उसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर लो। 60,000 माइनस 12,000, 10,000 एंड 3,000, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 35,000 का बैलेंस बचेगा। ये जो 35,000 का बैलेंस है इसे हम क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे हम, एक मिनट, क्या कोई और आइटम भी है? हाँ, एक ये आइटम और रह गया, प्लांट एंड मशीनरी। एक ही प्लांट एंड मशीनरी का ट्रीटमेंट और करना है, कितना अपने पास? 20,000। प्लांट एंड मशीनरी टोटल आइटम देखो कितने अपने पास? 1 2 3 4 5। हमने कितने आइटम का ट्रीटमेंट किया? 1 2 3 4, एक बचा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है वो। प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू करना है हमें कितने पे? 4 लाख के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 4 20 करके कितना कर देना है? 4 लाख, मीन 20,000 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें कम करनी है। माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा अपने पास? डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। अब बैलेंस चेक करो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा अपने पास 60,000 से माइनस कर देंगे हम 12,000, 10,000, 3,000 एंड 20,000। तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 15,000 का बैलेंस बचेगा। ये 15,000 क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा अपने पास? प्रॉफिट, क्योंकि प्लस का आइटम ज्यादा है तो प्रॉफिट ही आ रहा है अपने पास।
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, इसमें प्लस कर लेंगे हम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना था अपने पास 75,000 का। तो टोटल अमाउंट जो हमें सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में बांटनी है वो कितनी हो जाएगी अब 90,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास टोटल 90,000 की अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पार्टनर्स का शेयर, आपको अलग से करके दिखाना है। मल्टीप्लाई बाय 90,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 90,000। तो पार्टनर्स का कितना कितना शेयर आ जाएगा यहाँ पे 90,000 डिवाइडेड बाय 108 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा अपने पास 2500। ठीक है। अब यहीं पे हम एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री क्या कौन सी डेट को आएगी अपने पास 1 अप्रैल 2023 को। क्या एंट्री आएगी अपने पास, कौन डेबिट हो रहा है, गेन कौन कर रहा है, पी। तो एंट्री हो जाएगी पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी और अपने पास ये 2500 एंड 2500 क्या लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमें रिवाइज बैलेंस शीट और बनानी। क्या करना है, रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवाइज बैलेंस शीट में देखो, जैसी आपकी ये बैलेंस शीट है ना, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट सेम आएगी, क्योंकि कोई भी आइटम ना तो हमने किसी का इफेक्ट दिखाया ना ही कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। इफेक्ट कहाँ आएगा, सिर्फ अपने पास कैपिटल में, बाकी सारी बैलेंस शीट सेम लिखो। ठीक है। तो लिखो कैसेट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 3 लाख, इनके अमाउंट भी लिखते चलते साथ साथ। स्टॉक के बाद आ जाएगा अपने पास फर्नीचर 60,000, फर्नीचर 60,000। और उसके बाद अपने पास है प्लांटेड मशीनरी 4,20,000। भाई कोई चेंज आया ही नहीं, क्योंकि इनका जो चेंज था, जो ये अपने पास 50,000 का प्रॉफिट आया था, ये तो हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में। तो जितनी अमाउंट है सारी सेम है, 40,000, 2,10,000, 3,60,000 एंड 420, इनका कर लेंगे टोटल यहाँ पे। ठीक है। अब अपने पास एक तो आएगा यहाँ पे जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर्स, क्या क्या नाम थे इनके, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। बैलेंस लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व अपने पास है 75,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है अपने पास 5,000 एंड क्रेडिटर 50,000, 50,000 एंड 5,000। और क्रेडिटर्स हो गए 50, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5, जनरल रिजर्व 75। उसके बाद लिखते हैं कैपिटल्स का बैलेंस 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। कितना बैलेंस है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, ये बैलेंस लिख लिया। अब पी की कैपिटल हमने डेबिट की, पी की कैपिटल डेबिट की मींस इसकी कैपिटल कम हुई। कितनी कम हुई 2500। तो पी की कैपिटल से माइनस कर देंगे 2500। उसके बाद क्यू की कैपिटल क्रेडिट की मींस क्यू की कैपिटल कितनी बढ़ी 2500, क्यों नहीं आर, आर की कैपिटल हमने क्रेडिट की, आर की कैपिटल कितनी बढ़ी 2500 और इसकी कैपिटल के ऊपर कोई चेंज नहीं है, तो इसकी कैपिटल को तो लिख लो सेम। अब 4 लाख से माइनस करो 2500, कितना आ जाएगा 397,500 एंड यहाँ पे प्लस कर लो 202,500। ठीक है। मीन्स पूरी बैलेंस शीट में जो अमाउंट चेंज हुई वो कैपिटल्स की चेंज हुई, बाकी सारी बैलेंस शीट डिट्टो हमारी सेम है। टोटल कर लेंगे 397,500 प्लस 3 लाख प्लस 202,500 प्लस 5,000, 50,000 एंड 75,000, टोटल आ रहा है अपने पास 10,30,000। और ये जो टोटल आएगा ये मैच करेगा अपने पास इस वाले टोटल से। ठीक है, क्योंकि कोई चेंज तो आया ही नहीं है, सारा सेम है। अब अपने पास एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ये भी सेम आ रहा है 10,30,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या गिवन है, 3 पार्टनर्स एलिमेंट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द इक्वल प्रोपोर्शन। क्या रेशियो इनका, इक्वल रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो क्या है अपने पास एलिमेंट का, इक्वल 1:1 एंड 1। ठीक है, तीनों का रेशियो सेम हो गया। उसके बाद ऑन 31 मार्च उन्होंने उनकी बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स एक जनरल रिजर्व अपने पास गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड आइटम हो गया। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, फिक्स एसेट। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2021
और रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, तो इनका न्यू रेशियो आ गया 4:2:1, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। इस पर्पज के लिए गुडविल वैल्यू की एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट कर ही लेते हैं पहले, 4 साल का डाटा गिवन है तो इससे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो भी चाहिए, चलो बाद में ही करेंगे, फिर क्वेश्चन ही पढ़ लेते पहले। तो यहां से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 2000, प्रोविजन इंक्रीज करना है 2000 से। स्टॉक को एप्रिसिएट करना है 20% से, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 180, 180 का 20% कितना आ जाएगा 36,000। फिक्स एसेट डेप्रिसिएट करना है 10% से, फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है 2,20,000, इसका 10% कितना हो जाएगा 22,000। क्रेडिटर्स ले जाना हमें 49,000 के ऊपर, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी 58, 58 में माइनस 49 मीन्स कितनी वैल्यू कम करनी क्रेडिटर्स की, हमें 9,000 वैल्यू कम करनी। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, तो कैसे करेंगे सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में बांटेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम करना है, बस एक काम एक्स्ट्रा हो गया, क्या हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन द फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री एंड रिवाइज बैलेंस शीट करना है। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम इसमें करना है। तो वही करते हैं, सबसे पहले सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो पार्टनर एल का ओल्ड रेशियो कितना 1/3, एम का भी कितना 1/3 और एन का भी कितना 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितना 4/7, 2/7, 1/7। एलसीएम कितना आ गया 21, 7 माइनस 3 4/21। एलसीएम अपने पास 21, 7 माइनस 6 1/21। एलसीएम 21, 7 माइनस 12 माइनस 5/21, या फिर हम इसको लिख लेंगे गेन, क्या लिख लेंगे हम इसको गेन लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवाइज वैल्यू। अब रिवैल्यूएशन का कितना अमाउंट आ रहा है, या फिर हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल कितनी अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन के आइटम लेके चलते हैं। रिवैल्यूएशन के आइटम में क्या क्या आएगा अपने पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें इंक्रीज करना है, प्रोविजन इंक्रीज करना है मतलब लॉस होगा, कितने का लॉस होगा 2,000 रुपये का, नेगेटिव आइटम दिखाएंगे। उसके बाद स्टॉक को एप्रिसिएट करना है 36,000 से, स्टॉक की वैल्यू 180 थी, 180 को 20% वैल्यू बढ़ाना मीन्स 36,000 स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। उसके बाद फिक्स एसेट की वैल्यू कम करनी है 10% से, फिक्स एसेट है 2,20,000 का 10% कितना आ जाएगा 22,000 माइनस कर देंगे। डिक्रीज इन किसकी वैल्यू कम की हमने, ये डिक्रीज इन फिक्स एसेट, डिक्रीज इन फिक्स एसेट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करके कितनी कर देनी है 49,000, कितनी कम हुई क्रेडिटर्स की वैल्यू 9,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कम होंगे तो हमें फायदा ही है। तो नेट नेट कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, ये आ जाएगा 36 प्लस 9 माइनस 2 एंड माइनस 22, तो बैलेंस बचेगा 21,000। क्या आ गया अपने पास, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया 21,000। साथ में प्लस करेंगे, यहाँ पे कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितनी अमाउंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस की 42,000, और एक आइटम और आएगा, क्या आएगा अपने पास यहाँ पे गुडविल, क्या आएगा एक और आइटम अपने पास गुडविल। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट लेके चलेंगे पिछले 4 साल के, एवरेज प्रॉफिट में कितना अपने पास 20,000 का लॉस, सबसे पहले 20,000 का लॉस, इसे नेगेटिव लिखेंगे, प्लस उसके बाद प्रॉफिट कितने 48, 60, 80, 48, 60 एंड 80 डिवाइडेड बाई कितने साल 4 साल, कितना आ जाएगा अपने पास 48 प्लस 60 प्लस 80 माइनस 20, तो अपने पास कितना बैलेंस आ रहा है 1,68,000 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा अपने पास 42,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000, लेकिन गुडविल क्या बोला था क्वेश्चन में, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें 2 इयर्स परचेज के बेस पे, तो 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो गुडविल आ जाएगी अपने पास कितनी 84,000। तो जो गुडविल की वैल्यू 84 आई इसे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना हो जाएगा अपने पास 42 प्लस 84 प्लस 21, तो नेट अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है, टोटल अमाउंट जो सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो में बांटनी है वो कितना है 1,47,000।
अब यहाँ पे हम पार्टनर्स का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे 1,47,000 मल्टीप्लाई बाई 5/21। आपको अलग से करके दिखाना है ये बिल्कुल ही, ठीक है। मल्टीप्लाई 1,47,000 मल्टीप्लाई बाई 1,47,000। सो 1,47,000 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 35,000, 7,000 एंड 28,000। ठीक है, 1,47,000 मल्टीप्लाई बाई 4/21। अच्छा, अब गेन कौन कर रहा है यहाँ पे? पार्टनर एल। तो एल का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। एल से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम से कैपिटल अकाउंट एंड टू एन से कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी कितनी है यहाँ पे? अमाउंट है अपने पास एल की 35,000, 7,000 एंड 28,000 और नरेशन लिख लेंगे बीइंग अमाउंट्स एडजस्टेड। और एंट्री कब करनी है? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को हो गया। तो क्वेश्चन में क्या किया हमने? एंट्री पास कर ली। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट और बनानी। ठीक है, ये एंट्री होगी एल से कैपिटल डेबिट 2 एम्स 2 एन 35 7 28। एक रिवाइज बैलेंस शीट और बना लेते हैं। सो रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे अब हम यहाँ पे। तो रिवाइज बैलेंस शीट, कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ कैपिटल में आना है। बाकी सारे आइटम उठा के क्या लिख लो? सेम लिख लो। क्रेडिटर्स, रिजर्व एंड सरप्लस। क्रेडिटर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना बैलेंस है इनका? 58,000 एंड 42,000। उसके बाद एसेट साइड जो आइटम है उनको लिख लो। कैश, डेटर, स्टॉक, फिक्स एसेट। कैश, डेटर, उसके ऊपर था प्रोविजन, स्टॉक एंड फिक्स एसेट। ठीक है, इनका बैलेंस लिख लो। कैश 8,000 72,000, 8,000 72,000, 180 220, 180 220, 75 3। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल्स का बैलेंस। पार्टनर एल, एम और एन, इनकी कैपिटल एडजस्ट होनी है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। तो कैपिटल्स का बैलेंस है कितना? 2 लाख, 1,80,000, 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। अब क्या एडजस्टमेंट करनी है? देखो, एडजस्टमेंट क्या करनी है? एल की कैपिटल डेबिट हुई, मीन्स एल की कैपिटल कम करनी है कितने से? 35,000 से। एम और एन की कैपिटल क्या हो रही है? यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, तो इनकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे कितने से? 7,000 एंड 28,000 से। टोटल कर लो। पहले तो बैलेंस लिखो कितना आ रहा है अपने पास, या फिर डायरेक्ट अमाउंट उठा के आउटर कॉलम में ही लिख लो। तो ये आ जाएगा 2 लाख माइनस 35,000। अमाउंट आएगी अपने पास 1,65,000 एल का शेयर, 1,07,000 एम का शेयर एंड ये आ जाएगा अपने पास 1,08,000 एन का शेयर। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल, एक बार चेक करेंगे। 1,08,000, 1,07,000, 1,65,000 प्लस 42,000 एंड 58,000। अमाउंट कितनी आ रही है? 480। और यहाँ पे बैलेंस भी कितना है? 480। मीन्स अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। जब हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया तो बैलेंस शीट का टोटल सेम ही आएगा। ऐसे ही एसेट साइड का चेक कर लेंगे। तो ये भी सेम आ रहा है 4,80,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। सो देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या गिवन है। अमित, अर्चित, अक्षत आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग रेशियो दिस ऑन 1 अप्रैल। उन्होंने डिसाइड किया उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ये उनकी इस दिन। गिवन है जनरल रिजर्व का बैलेंस 38, प्रॉफिट गिवन है अपने पास कितना? 34। प्रॉफिट किसके ऊपर? इवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर ऑफ द बैलेंस शीट। हमें एक जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। जो अमाउंट हमें एडजस्ट करनी है, एक सिंगल जर्नल एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा कितना? आ रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपने पास 34,000। साथ में जनरल रिजर्व, भाई किसी के भी अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करनी ही नहीं है तो सेम ही लिख लेंगे। और इन्हें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सैक्रिफाई गेनिंग रेशियो में। तो टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना हो गया अपने पास? 72,000। अब सैक्रिफाइजिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे पार्टनर अमित का। तो अमित का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है? 3/6। ऐसे ही अर्चित, ओल्ड शेयर कितना है? 2/6 एंड न्यू शेयर कितना है इसका? न्यू बाद में लिखते हैं, पहले अक्षत का लिख लेते हैं। अक्षत का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6 माइनस 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 न्यू शेयर कितना है? 754, 7 अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास? 16
5/16 एंड 4/16। ठीक है, अब एलसीएम 16 इंटू 6 96 ये हो जाएगा 48 माइनस 7 इंटू 42, 6 इंटू 7 42। तो कितना बचा अपने पास 6/96। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम अगेन 96, 32 माइनस 30 कितना आ जाएगा अपने पास 2/96 एंड यहाँ पे अगेन एलसीएम 96, 16 माइनस 24 कितना आ जाएगा 8/96। ये नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इनका जो बैलेंस आया इसमें कैलकुलेट कर लेंगे इनका शेयर 72,000 मल्टीप्लाई 72,000। आपको अलग से करके दिखाना है, इसके साथ मत करना। ठीक है, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 96 कितना शेयर आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा अक्षत का शेयर। कितना, 6,000 अक्षत का। ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कर लो 72,000 को 96 से डिवाइड कर लो, ये अमाउंट आएगी आपके पास कितनी 750। 750 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1500। और अपने पास इसका शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 6/96, ये आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाई 6, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4500। ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर कौन है, अक्षत। गेनिंग पार्टनर कौन है अपने पास, अक्षत। तो अक्षत की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी अपने पास, डेबिट। अक्षत से कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से डेबिट होगा अक्षत अपने पास 6,000। टू क्रेडिट कौन होंगे, बाकी दोनों पार्टनर, क्या क्या नाम थे, अमित एंड अर्चित। टू अमित कैपिटल अकाउंट एंड टू अर्चित कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट है यहाँ पे, अमित की अमाउंट है 4500 एंड अर्चित की अमाउंट है 1500। और क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट्स एडजस्टेड, और साथ में लिख लेंगे डेट। यहाँ पे डेट कौन सी डेट को हुई एडजस्टमेंट, 1 अप्रैल 2023 को। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।